हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं निशु की वीडियो इंडिया एयरलाइन पर है। तो भाई देखते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, आजकल हम फ्लाइट बुक करते टाइम टिकट प्राइस से भी पहले ये देखते हैं कि हमें जाना किस एयरलाइन से है, एयर इंडिया, इंडिगो या फिर स्पाइस जेट। एक बड़ी खबर आ रही है, स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। हमारे लिए कौन सी एयरलाइन की जर्नी है सबसे बेस्ट, यही देखने के लिए आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ इंडिया की हर एयरलाइन में। गाइस, हमारी पहली एयरलाइन जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं वो है अकाशा एयर। अकाशा एयर के चेकिंग काउंटर पे स्टाफ पूरा मौजूद है। कोई भी काउंटर खाली नहीं है, बस स्टाफ है तो काम जल्दी भी हो रहा है। देखो कोई भीड़ नहीं है, सब खाली पड़ा है। हेलो, गेट नंबर 9। थैंक यू सो मच। फ्लाइट हमारी ऑन टाइम है, बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाएंगे। नो देरी नो डिले। अरे पहुंच भी जाएंगे तो क्या फायदा? हालत देखो मेरी, खुद तो ग्लो कर रही है। यहाँ डार्क स्पॉट रखे हैं तो इसमें भी मेरी ही गलती है। और किसकी गलती है? शूट पे किसके जाता हूँ? जब तुझे पता है कि तुझे पूरा दिन शूट पे रहना होता है, सन एक्सपोजर होता है, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए ना। इन्हीं सब की वजह से तुझे फिर डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं। अब तो हो गया, अब क्या आगे? जब तुझे इतनी चिंता है तो तुझे हिमालय टर्मरिक सीरम यूज करना। ये क्लिनिकली टेस्टेड है टू रिमूव डार्क स्पॉट्स, और ये मेरी तरफ तुझे नेचुरल ग्लो भी देगा। अच्छा, तभी इसको हर जगह लेके घूमती हो? और क्या। और भाई मैं इस ब्रांड को सालों से ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि इसमें 100% ऑर्गेनिकली सोर्स टर्मरिक और 2% नायासिनामाइड है। बस लास्ट में फॉलो अप विद मॉइस्चराइजर टू लॉक इन द मॉइस्चर। अच्छा, एक काम करो, ये मैं रख लेती हूँ, वो अपना देख लो। गाइस, ये तो मुझसे छीन के ले गया, पर आप ही अपने लिए मंगवा सकते हो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये आपको Amazon, फ्लिपकार्ट और सभी ई कॉमर्स के साथ साथ क्विक कॉमर्स साइट्स पे भी मिल जाएगा। यही मैम थी वहाँ पे जिन्होंने अभी हमारे लगेज चेकिंग करे थे, यही बोर्डिंग भी करवा रही हैं। प्लेन उड़ाने भी यही तो नहीं आ रही हैं? प्लेन छोटा ही है, बिच्चा बिच्चा है बहुत। सीट भी ठीक है। लेग रूम इस प्लेन का ठीक ठीक है, काम चल जाएगा, ना ज्यादा है ना बहुत कम है। इस प्लेन में हमको ऐसे सामान वगैरह रखने के लिए पाउच वाउच मिल गया है। यहाँ हम अपने एयरफोन्स, बोर्डिंग पास, जो भी सामान है रख सकते हैं। इनकी ये बात इतनी बढ़िया है ना अकाशा एयरलाइन की, काम बिल्कुल स्पीड में कर रहे हैं। सब जल्दी से लगेज लिए, जल्दी से बोर्डिंग कराई और जल्दी से कहना बैठो, हमें उड़ान भरनी है। Cabin to be seated for takeoff. मुझे लगा शायद खाना देंगे, पर आगे चले गए। 1 बज रहा है, रात की भूख लगी है, खाना तो देना चाहिए इन लोगों को। ये है अकाशा एयरलाइन का वॉशरूम। ये है हैंड वॉश, पानी भी आ रहा है, फ्लश भी अच्छे से काम कर रहा है, टिश्यू भी रखे हुए हैं हाथ पोंछने के लिए, टॉयलेट पेपर भी है, और यहाँ पे डस्टबिन भी है गाइस। और देखो वॉशरूम में क्लीन भी बहुत है, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं है। भाई कितनी ही स्मूथ लैंडिंग करवाई है पायलट ने, हल्का सा भी प्लेन हिला तक नहीं है। अकाशा एयरलाइन ने हमको 35 मिनट पहले पहुंचाया है। भाई अकाशा एयरलाइन को मैं ओवर 10 में से दूंगी 7 नंबर। गाइस, हमारी अगली एयरलाइन जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं वो है स्पाइस जेट। इतनी भीड़ है
यहाँ पर और स्पाइस जेट वालों ने अपने सारे काउंटर बंद कर रखे हैं, सिर्फ 2 चालू है। एक तो इनका ये प्रीमियम वाला जिसमें बिजनेस क्लास वाले आएंगे और इकोनॉमी वालों के लिए भी सिर्फ एक ही चालू कर रखा है। ऐसे तो हमें बहुत देर खड़ा होना पड़ेगा। पूरे 35 मिनट हो गए हैं मेरे को और अभी तक मैं पहुंची नहीं हूँ काउंटर पे। मैं ठहरी रही चमी चलने लगी। समझ आ रही है। क्या ही एयरलाइन है ये, क्या ही बोलूं मैं। हमारी फ्लाइट थी 7:45 की। हम नोना बाबूगंज के आ गए अपना मस्त 6 बजे तक कि भाई 7:45 की फ्लाइट है, लेट ना हो जाए। भाई इन्होंने फ्लाइट अब 9:30 बजे की कर दी है। इतना डीले चल रहे हैं ये लोग। भाई को ले जाओ, ये फास्ट चलता है। अब मुझे 3.5 घंटे बैठ के कुछ करना है और वो कुछ क्या है मुझे खुद भी नहीं पता। स्पाइस जेट की आंखों में शर्म का पानी जो है वो मर चुका है। मुझे लगा चलो यार 7 बजे की थी, कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे डिले कर दिया, 9 बजे तो कम से कम बैठा ही देंगे हवाई जहाज में। अब कह रहे हैं कि ये जो प्लेन है इनका स्पाइस जेट का, ये उड़ेगा जी 10 बजे। फ्लाइट होती है कि बंदे को जल्दी कहीं पहुंचाने के लिए, है ना। अगर मुझे इतनी देरी से चलना होता तो भाई मैं तो रेलगाड़ी कर लेती, उसमें क्या बुराई थी। फ्लाइट ये इतना डिले क्यों है? हम एक्चुअली इंटरव्यू एयरक्राफ्ट जो है ना वो श्रीनगर से आ रहा है, वहाँ से एयर की। अच्छा, ये तो अभी प्लेन के आने का वेट कर रहे हैं गाइस। जाने का तो कुछ अता पता नहीं है, अभी तो हवाई जहाज आया ही नहीं है इनका। ये बोल रहे हैं अभी तो हमारा प्लेन आ रहा है, श्रीनगर है, उसकी आधे घंटे में लैंडिंग होगी ना, फिर उसको थोड़ा बहुत देखिए कपड़ा मारना पड़ेगा और उसके बाद जब सफाई हो जाएगी तो आपकी बोर्डिंग चालू कर देंगे। इस प्रोसेस में नाना करके 1.5 घंटे से ज्यादा ही लगने वाला है। यानी कि ये 10 बजे भी नहीं उड़ा रहे हैं प्लेन को। आप भी स्पाइस जेट से जा रहे हो? और 2 दिन से मैं परेशान हूँ मेरे को स्पाइस जेट से, क्योंकि कल हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके थे, वो एक राउंड लिया, उसके बाद पता चला कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, स्पाइस जेट में। हाँ। सब्सक्राइब तो कर रखा ना आपने? नीतू नाम है ना आपका? नीतू नाम है शायद। ये भी वीडियो डालेगी। बताइए आप क्या नाम है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ, नाम याद नहीं रहता। सही क्या स्पाइस जेट ने आपके साथ, तो बिल्कुल सही। ऐसे पैसेंजर आ रहे हैं, सही हो रहा है उनके साथ। फाइनली 4 घंटे की देरी के बाद इन्हें याद आया कि हमारा हवाई जहाज तो उड़ता भी है। बोर्डिंग हो रही है फाइनली। भाई इन्होंने हर सीट पे पर्ची सी क्या चिपका रखी है अपनी। ये लोग अब पैसेंजर को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, बैठ जाओ, हम उड़ रहे हैं। इससे ज्यादा वेट नहीं, अपनी गलती थोड़ी मान रहे हैं कि 4 घंटे हमने वेट कराया। कह रहे तुम बैठो अब जल्दी से जल्दी। इस विमान में 8 द्वार हैं, 2 विमान के पिछले भाग में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार आगे की ओर हैं। बोइंग का प्लेन उड़ा रहे हैं ये लोग, बोइंग का। जितने भी प्लेनों में गड़बड़ी आ रही है वो बोइंग के ही निकले हैं। गाइस हवाई जहाज में बच्चे रो रहे हैं बहुत तेज, पर इसमें देखो स्पाइस जेट की कोई गलती नहीं। यहाँ हम इनको ब्लेम नहीं करेंगे, इनके बच्चे तो उड़े हैं। प्लेन आने में देरी हुई है, पर देखो उड़ाने में ये लोग बिल्कुल देरी नहीं करे, तुरंत उड़ाया इन लोगों ने। उड़ गया भाई, स्मूथ था। और भाई ये प्लेन इतना छोटा है ना, बहुत कॉम्पैक्ट प्लेन है ये। सीट भी बहुत छोटी है गाइस, ना ही लेग रूम है पहले से। यहाँ पे कोई पाउच भी नहीं दिया जो सामान रखने के लिए होता है ना। मुझे यहाँ पर सब कुछ अपनी सीट पे रखना पड़ रहा है। ये क्या है भाई? ये स्कैन करके आप यहाँ पे अपना फोन पे फिल्में देख सकते हो। रुक जाओ, ट्राई करने दो भाई। तो कॉफी विद करण भी दिखा रहे हैं। ये सुविधा तो अच्छी है स्पाइस जेट की। भाई खाना आ रहा है, खाना मिलेगा। तो हमसे तो पूछा ही नहीं। मुझे बिल बाय करना पड़ेगा, बिल आपको खरीद करना पड़ता है। ठीक, अच्छा तो अगर अभी चाहिए तो मैं खरीद सकती हूँ? नहीं,
मुझे लगा था इन लोगों ने इतना वेट कराया, खाने का कुछ तो देंगे। सिर्फ स्नैक्स खरीद सकती हूँ मैं, जैसे कि नमकीन, चाय, ये सब, वो भी कैश में, कार्ड भी नहीं ले रहे ये लोग। बच्चे को स्पाइस जेट पसंद नहीं है। साफ सफाई पूरी है गाइस, यहाँ पे हैंड वॉश भी है, पानी भी बढ़िया गरम गरम पानी आ रहा है, टिश्यू भी लगे हुए हैं। एक वॉशरूम में जो जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तो देखो है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि मुझे इस प्लेन में बैठे बैठे 10 साल हो गए, इतना टाइम लग गया स्पाइस जेट के साथ। स्पाइस जेट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को मैं दूंगी 10 में से सिर्फ 5 नंबर। बहुत ढीली एयरलाइन है, बहुत ढीली। अगली एयरलाइन है इंडिगो। सुबह के 4 बज रहे हैं, फिर भी इंडिगो के सारे काउंटर ओपन है, एक भी काउंटर खाली नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग। 5:55 की हमारी फ्लाइट है और अभी 5:11 हो रहे हैं। तो इंडिगो वालों ने टाइम से पहले ही अपना बोर्डिंग का काम चालू कर दिया। उन्होंने मुझे 10 मिनट भी वेट नहीं करने दिया है। प्लेन ये लोग एयरबस का यूज कर रहे हैं और एयरबस के रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं बोइंग के मुकाबले में। लक बाय चांस हमको इस एयरलाइन में ना फ्रंट की सीट मिली है, जिसमें लेग रूम ऑफ कोर्स ज्यादा होता है। लोग इस सीट के लिए ना एक्स्ट्रा पे करते हैं, हमें पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको किस्मत में आज मिल गई ये सीट। सीट बहुत कंफर्टेबल है गाइस। उनका ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये गद्दे वाला, ये चीज बहुत बढ़िया है। बगल वाले की सॉरी गाइस, ये रही गाइस मेरी टेबल यहाँ पर है इसके अंदर। पीछे जितनी भी सीट है उसमें वही पुराना टेबल चल रहा है, ओल्ड स्टाइल। यहाँ पे ये फैंसी टेबल है बिकॉज आज मेरा लकी डे है, मुझे आगे वाली सीट मिल गई है। नो ब्रेकफास्ट, नो मील, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। फिर से किसी ने 4 बजे की फ्लाइट पकड़ी है, एटलीस्ट उसको ब्रेकफास्ट तो दो, जूस तो पिलाओ, दूसरा सही ग्लूकोन डी तो नहीं सकते। इंडिगो का वॉशरूम, वॉशरूम इनका साफ है, पानी आ रहा है गाइस। सारी चीजें भाई इन लोगों ने अपने हवाई जहाज को ऐसे फाइटर जेट की तरह उड़ाया है ना हवा में, टाइम से पहले ही उतार रहे हैं। इंडिगो की लैंडिंग बिल्कुल स्मूथ, इंडिगो की सर्विस A1, पंचुअलिटी भी A1 थी, बस खाना नहीं दिया। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा कि ये लोग मील क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज का। इस एयरलाइन को मैं दूंगी 10 में से 7.5। गाइस नेक्स्ट हम ट्रैवल करने वाले हैं अलायंस एयर में। ये अलायंस एयर के सारे चेक इन काउंटर खाली पड़े, मतलब एक भी काउंटर पे कोई बंदा नहीं है। भाई इससे कोई ट्रैवल नहीं कर रहा क्या? मैं ही जा रही हूँ क्या कि हवाई जहाज में? और भाई बंदे तो छोड़ो, स्टाफ खुद नहीं है काउंटर पे। कोई नहीं है क्या? चंडीगढ़ जा रहे हैं, यही है अलायंस एयर। कोई फ्लाइट नहीं है चंडीगढ़ की? क्या मत बोलो यार, 127 है ना, सारी फ्लाइटें कैंसिल है। क्यों कैंसिल है? मैंने पैसा दिया हुआ है। यही ना 2 बजे ये वाली भाई, ये तो मेरे को हार्ट अटैक दे रहे हैं भैया। फ्लाइट नहीं, ये तो कैंसिल, कोई मैसेज वगैरह नहीं है आपके? ये फ्लाइट कैंसिल हो गई और मेरी फिर आने की भी कैंसिल होगी। भाई ये क्या हुआ मेरे साथ? फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट नहीं है तो क्या? मेरा कुछ उपाय बताओ पंडित जी।
फ्लाइट कैंसिल है ना? हाँ, आप अलायंस एयर से हो हाँ, एयरलाइन से। तो हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, लेकिन मेल या कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, गवर्नमेंट के अंडर है अलायंस एयर। हाँ। तभी भूल गए हुए मैसेज करना। नहीं, सरकारी लोग हैं, बिजी हो जाते हैं चाय पानी में। फ्लाइट जो है हमारी अलायंस एयर की कैंसिल हुई है। मदद एयर इंडिया का स्टाफ कर रहा है, क्या चल रहा है? मेरी जैसे फ्लाइट कैंसिल हुई है तो मेरे को रिफंड वगैरह कुछ मिलेगा? आपको वर्किंग 7 डेज में आपकी फुल रिफंड है। सारा पैसा मेरा वापस मिल जाएगा। तो इसकी वजह से जो मेरा एयर इंडिया का टिकट फंस गया उसका भी मिलेगा? एयर इंडिया कौन सी टिकट में वापसी की थी ना मेरी, वापसी की कितने कौन सी डेट की? आज की थी। हाँ हाँ, दिखा सकती हूँ। उसका कुछ मिलेगा? नहीं, उसका नहीं मिलेगा। और फिर क्या दिखाना, मैं आप छोड़ो। आज मैं फिर से आ गई हूँ अलायंस एयर में ट्रैवल करने के लिए। आई होप कि इस बार ऐसी कोई गड़बड़ ना। अलायंस एयर का ये जो चेक इन काउंटर्स है, ये आज भी खाली है। इस पे आज भी कोई बंदा नहीं है भाई। हेलो, अलायंस एयर का काउंटर है, पर इस पे बैठा आज भी एयर इंडिया का ही स्टाफ है। अलायंस एयर का अलग से कोई स्टाफ नहीं है, एयर इंडिया ही ऑपरेट करता है। ग्राउंड हैंडलिंग मैनेज करता है एयर इंडिया। पिछली बार कैंसिल हो गया, इस बार तो उड़ेगा ना? इस बार उड़ेगा। थैंक यू। बोर्डिंग स्टार्ट भी हो गई अलायंस एयर की, मतलब फ्लाइट टाइम पे है, कोई डिले नहीं है। हेलो मैम, आज हमारी फ्लाइट फाइनली उड़ेगी। थैंक यू मैम। अलायंस एयर के लिए बस भी एयर इंडिया की ही आई है। पूरी बस खाली पड़ी है, कोई नहीं जा रहा क्या यार अलायंस एयर से? भाई सिर्फ बाहर के लोग तो आ रहे हैं उस पे। बहुत छोटा हवाई जहाज। ये अलायंस एयर का 20 पैसेंजर वाला DTC एयरप्लेन है। सारे जहाज छोटे कर दिए। अलायंस एयर के जो रिव्यूज है ना इंटरनेट पे, वो बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरे। कभी ये प्लेन खराब हो जाता है, कभी रुक जाता है, कभी टायर निकल जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी ये पलट जाता है। बस मैं सेफली चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा, बस यही मेरी दुआ है। गाइस, ये जो प्लेन है वो ATR कंपनी का है, ना एयरबस है ना बोइंग है। पूरा प्लेन खाली पड़ा है, सिर्फ पीछे 4 पैसेंजर बैठे हुए हैं, आगे की सारी सीट्स खाली हैं। सीट्स जो है वो मेरी सोच से भी ज़्यादा छोटी हैं। ओके ओके ओके। कैबिन क्रू बहुत रूड है यहाँ पे, दोनों की दोनों ऐसे डांट दिया मेरे को 2 बार। थैंक यू। थैंक यू। पानी मिल गया गाइस, चलो इस एयरलाइन में पानी तो मिला, वो भी आते ही। वही किस चीज़ की आवाज़ है? भाई ये क्या है? जनरेटर चालू हो गया। प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, मुझे सारे भगवान जी याद आ रहे हैं गाइस। उड़ गए गाइस, उड़ गए। इस एयरलाइन की सीट भले ही छोटी हो, पर इसका ना ये जो लेग रूम, ये कमाल है, मतलब पैर रखने के लिए बहुत जगह है। सामान रखने के लिए फोन रख लो, अपनी बोतल रख लो। इस एयरलाइन में कोई खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि एयर होस्टेस खुद अपना टिफिन लेके आई है। पिज्जा छोड़ के रोटी खा रही है, घर का टिफिन चल रहा है। स्टाफ को तो खाना दो, उनसे इतना काम करा रहे हो। ब्रेकर आ गया गाइस। लेकिन मौसम जो है वो बाहर खराब है, तो इसमें एयरलाइन को तो हम दोष ठहराएंगे नहीं, मौसम ही जब गंदा हो रखा है। ये क्या है? ये क्या है? What is this? ये क्या है? जुगाड़ू हैंड वॉश है। इन्होंने अपनी खुद की पानी की बोतल में इस सरफ डाल के हैंड वॉश बनाया हुआ है। ऐसी चीज है ना, उसको अपने घर पे भी करना बहुत सकते। ये तो फिर भी एयर भाई है।
भाई इस एयरलाइन के अगर मैं ओवरऑल सर्विस, स्टाफ, बाथरूम सब कुछ देखूं तो ये सिर्फ 5 नंबर डिजर्व करता है, ओनली 5 नंबर। नेक्स्ट हम जिस एयरलाइन से ट्रैवल करने वाले हैं वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया के हर काउंटर पे कोई ना कोई स्टाफ का बंदा बैठा है, एक भी काउंटर खाली नहीं है, मतलब काम जो है बढ़िया तरीके से चल रहा है। नमस्कार, क्या हुआ? थैंक यू गाइज। एयर इंडिया की बोर्डिंग ऑन टाइम है, कोई देरी नहीं है। हम आए हैं 10 मिनट बैठे और बोर्डिंग शुरू हो गई है। एयर इंडिया की एक बात बहुत अच्छी है कि इनके प्लेन बहुत बड़े होते हैं, इसमें प्रीमियम इकोनॉमी भी है और बिजनेस क्लास भी है। भाई इनकी सीट भी इतनी प्रीमियम है, मतलब लग्जरी फीलिंग आती है इनकी सीट पे बैठ के। बड़ी बड़ी सीटें, एकदम स्पेस इतना ज्यादा होता है इन कुर्सियों पे, लगता है भाई कि हाँ प्लेन की सीट सही है। इतनी जगह कि हमने पैर के साथ साथ अपने बैग भी रखे हुए हैं गाइस नीचे, इतना स्पेस है। म्यूजिक बज रहा है भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक चला रखा है इन्होंने कि अच्छा फील होता रहे पैसेंजर को। बोर्डिंग फटाफट हुई है, हम प्लेन में बैठे फटाफट है और प्लेन में चलना भी फटाफट शुरू किया, मतलब काम बिल्कुल जल्दी हो रहा है एयर इंडिया में। स्वामी थैंक यू। एयर इंडिया ने खाना दिया, किसी भी एयरलाइन ने खाना नहीं दिया। वो भी सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है तब भी खाना खिला रहे हैं। रिस्पेक्ट है, ये होती है सर्विस। इस डब्बे में हमको मिल गई है पानी की बोतल, एक केचप, वाइप्स भी दी है खा पी के जब हाथ पोंछने में। सिर्फ 45 मिनट्स की फ्लाइट है, इसलिए उन्होंने हमें एक चीज़ एंड कॉर्न सैंडविच दिया है। वरना एयर इंडिया वाले ना खाना भी देते हैं प्रॉपर मील, राजमा चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, पर इन्होंने हमारे 45 मिनट का भी पूरा ख्याल रखा है। गाइस ये है एयर इंडिया का वॉशरूम, और वॉशरूम तो भाई देखो बढ़िया ही है, कुछ ऐसी कभी मुझे नज़र आ नहीं रही है। यहाँ टिश्यू रखे हुए हैं, यहाँ पे भी टिश्यू है, यहाँ पे भी टिश्यू है, हैंड वॉश भी रखा हुआ है बढ़िया अपना। तो ये देख रहे हो खुशबू के लिए और मस्त एक एक्स्ट्रा फैन भी डाला हुआ है एसी के साथ साथ, और बच्चों का डायपर चेंज करने के लिए ये सुविधा भी है यहाँ पे। काफ़ी स्मूथ लैंडिंग के साथ हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। मेरा पर्सनली सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस रहा वो एयर इंडिया के साथ ही रहा। प्लेन भी बड़ा था, सीट भी बड़ी थी, जगह भी बड़ी थी, और देखो ऑन टाइम थे, इन्होंने कोई डिले नहीं किया। तो मेरी तरफ से तो एयर इंडिया को पूरे नंबर 10 में से 10। सब्सक्राइब करो अभी इसी बात। मैम आपकी सहना कौन सी, क्या नाम है? क्या आपकी सहना कौन सी? बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी। और चीज़ जो थी ना भाई, जो एयरलाइन चल रही है ना इंडिया में, डोमेस्टिक चाहे इंटरनेशनल है, तो उसमें इंटरनेशनल तो भाई एक सफ़र नहीं हुआ, लेकिन जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है ना या जिसमें सफ़र होता है, तो वो उन्होंने एक रिव्यू बहुत मतलब कि अच्छे दिए हैं कि कैसे फ़्लाइट उड़ती है या कैसे क्या इनका टाइम टेबल होता है, कैसे आगे से मतलब कि ये स्टॉप होता है, कैसे वो मैनेज करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है। अब जब डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है ना, पहली बात तो इतना मतलब कि रश नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मतलब कि डोमेस्टिक फ़्लाइट में सफ़र करना होता है, जिनको कोई इमरजेंसी हो या जिनको इमरजेंसी हो, या जिन्होंने भाई लंबे सफ़र से जिनको प्रॉब्लम होती है, वो ही एक सफ़र करते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट में कि चलो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अगर किसी ने भाई पंजाब में जाना है तो उधर ट्रेन में आपको 7-8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको 1 घंटे में या 45 मिनट में वो पंजाब में उतार देंगे, तो ये एक फ़ायदा होता है। लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी भाई काफ़ी उधर चल रही हैं एयरलाइन है। मुझे तो लग रहा था कि एयर इंडिया या इंडिगो की एक होगी फ़्लाइट्स 2 जिसमें डोमेस्टिक वो चलती होगी और इसमें सफ़र, लेकिन बहुत सारी 5 दिखाई गई हैं फ़्लाइटें, और जिसमें एयरलाइन में वही वो सफ़र करते हैं, लेकिन टाइम टेबल इनका ऊपर नीचे होता रहता है। भाई सबसे तो बेटर भाई एयर इंडिया रही है, टॉप 10 भाई। उन्होंने 10 में से 10 दिए हैं भाई। उन्होंने उसको खाने के लिए सारा दिन का वो
कभी भाई रोज आती थी। इस एयरलाइन में गई है, उन्होंने पानी तक नहीं दिया, एक ने दिया था पानी। और फिर उसने भाई वो उसी बोतल में उन्होंने ना भाई हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ था पानी वाली बोतल में, और बोरिया करके ढक्कन को रखा हुआ था। टॉप 10 जो नंबर दिए ना भाई 10 में से 10 उसने भाई उनको दिए हैं एयर इंडिया को। इंडिगो भी थी तो भाई बहुत अच्छी एयरलाइन थी साहब। यार ये जो डोमेस्टिक होती है ना, जो सिटी बाय सिटी चलती हैं, उनमें यही होता है, इतना कुछ ही होता है। पर जो होते हैं इंटरनेशनल चलती हैं वो भाई और किस्म के बड़े जहाज होते हैं, अच्छे होते हैं वो VIP भी होती हैं और दूसरी भी होती हैं सादा भी। इसने भाई बहुत अच्छे व्लॉग बनाया है, आपने सारा कुछ देखा है भाई, बहुत अच्छा व्लॉग था। बिल्कुल यार, काफ़ी कमाल की वीडियो है। एक देखा जाए ना, सबसे पहले तो आप नोट करें कि वो जिस भी एयरलाइन पर गई है या जहाँ भी गई है, एक एयरपोर्ट का जो एक व्यू था ना, या जहाँ वो जा रहे थे, वो काफ़ी कमाल का था। वो चीज़ें सबसे बेस्ट होती है कि जो एक उन्होंने चीज़ें ना मेंटेन की हुई है। आगे एक एयरलाइन पर आ जाएं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो इंटरनेशनल जा रही है कंट्री टू कंट्री, वो सबसे ज़्यादा होती है। उसमें चीज़ें ये इम्पोर्टेंट होती है, खाना होना चाहिए, या एक जो स्टाफ है वो थोड़ा सा एक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक है तो एक घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी, बस इससे लंबी फ्लाइट तो होती नहीं है। तो उस हिसाब से उन्होंने खाना या चीज़ें रखी होती है, लेकिन फिर भी सारी फ्लाइट या डोमेस्टिक है ना, वो सब की सब बहुत अच्छी थी। जो उन्होंने सबसे एक कम है ना, वो अलायंस एयर थी भाई, ये वाली है ना, इससे भी बदतर हमारी जो एक फ्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक है, जो PIA जो हमारा इधर चलता है, एयर ब्लू भाई चलती है। तो जाओ, मुझे तो बता देना आप भाई, उससे मशवरा पहले कर लो ना भाई। उसने कहा PIA ज्यादा चलती है, ज्यादा हमारे शहर पर सिटी भाई चलती है एयर ब्लू। यार एयर ब्लू अच्छा, जो सिटी वो एक ही है बस। ठीक है भाई, जो सिटी टू सिटी चलती है ना, वो भाई एक जो है ना, इतनी उन्होंने नहीं मेंटेन की होती जो उन्होंने ये की हुई थी, चाहे वो अलायंस वाली आई थी। बाकी वीडियो काफ़ी अच्छी थी भाईजान, वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़्यादा हमें तो इतना पता नहीं है ना, हम जहाज़ में बैठे हैं, ठीक है। ये तो इधर जिसने भी छोड़नी है वो छोड़ दे, ठीक है। एयर ब्लू में जाएं, नेवी ब्लू में जाएं, ठीक है, ये PI में जाएं, ये एयर ग्रेस में जाएं, ठीक है, ये किसी में भी जाएं, क्योंकि सलमान भाई को तो हर एयर बेस का पता है, क्योंकि इन्होंने सफ़र किए हुए हैं, कभी किधर जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, PhD की हुई ठीक है, है। हमने इसमें की हुई। लेकिन ये जो चीज़ है ना, वो बेचारी जिस प्लेन में भी गई है ना, उस बेचारी को ना कोई मसला ही बना है। कभी उसकी सीट तंग है, कभी उसको वो जी सामने जो है वो बॉक्स अपना मोबाइल रखने के लिए पॉकेट नहीं है, ठीक है, कभी उसको साइड में रखने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कभी वो कहती है जी स्टॉप नहीं है, कभी वो कहती है जी मुझे 10-10 घंटे वेट करना पड़ा है। मुझे तो भाई कोई पता नहीं है। 10 घंटे वेट वाली कहाँ पे बात की है उसने भाई? 4-5 घंटे तो लगे। और नहीं 4 घंटे मेन मकसद वाली बात हुई है, आप 10 घंटे पे लेके चले गए। जो मेन मकसद मेरी बात सुन ले यार, इसको आदत है टैंडा करने की, ठीक है। इसने करनी है। उस बेचारी को मेरी बात सुने, एक पैसेंजर है, उसको पता ही नहीं है और उसकी फ्लाइट कैंसिल है, जिसने टिकट ली है उसको, यार डोमेस्टिक भी है, मेरी भाईजान का बात सुने, उस बेचारी को पता ही नहीं है, ठीक है, कि फ्लाइट कैंसिल है, और उसको मैसेज भी नहीं किया, और वो बेचारी कहाँ चाहिए वाली भाई हुई है, उस पे आया। ओ यार, जो वीडियो बनाने का इसको आदत है ना, कि जो हमारी कंट्री में एयरलाइन चल रही है ना डोमेस्टिक, इसमें कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कि अगर आप सफर करते हैं तो इसमें नॉर्मल बात नहीं, कोई डिले हो जाती है तो होती जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी फ्लाइट आ जाती है, जहाज खड़े होते हैं, कोई इशू नहीं होता। लेकिन यही बहुत बड़ी बात होती है कि भाई डोमेस्टिक फ्लाइट इतनी चल रही होती है। भाई मैंने वही बात पूछी है ना, कि उस बेचारी जो उसने बोला, मैं तो वही बात कर रहा हूँ, हम तो ना जहाज में आज तक बैठे हैं, ना हमें पता है। तो ये चीजें फिर चलती रहती है, वो उसका मेन मकसद ये था कि रिव्यू देना है हर चीज का। तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, कि उसको हर जगह पे टेंशन ही नजर आ रही है, पता नहीं इसमें कोई मसला है, लड़की में क्या है, या वो जानबूझ कर ये काम कर रही है। ऊपर है, उसने एक चीज को दिखाना होता है उसका, और आप जो ना वो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिकली जो है ना वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स का दिखाना था, कि मतलब जो ना वो हमारी जो फ्लाइट्स यहाँ से चलती हैं, जो 5 उन्होंने एयरप्लेन दिखाए हैं,
जो भाई एक जो चलते हैं, और जिसमें हिसाब से भाई इंडिगो का तो हमने सुना हुआ था, इंडिगो एक अच्छी एयरलाइन है और उसने मतलब वहाँ पे हर चीज़ है, लेकिन देखो ना हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, बास कंपटीशन चल रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें एक में बेहतर मिलेंगी, दूसरी में बेहतर नहीं मिलेंगी, तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती है। आप अपनी बसों के हिसाब देख रहे हैं, जो पाकिस्तान में एक मतलब इधर से चलती है फैसलाबाद से, जिसमें क्वेटा जाना है, इस तरह करके, और कुछ हम एसी वाली ले लेते हैं, कोई उससे थोड़ी सी कम वाली ले लेते हैं, तो ये चीज़ें हर जगह के ऊपर होती हैं, ये मसला नहीं होता। लेकिन मेन चीज़ था कि भाई उसने बहुत एक अच्छे तरीके से रिव्यू किया और फ्लैट्स का, और ये मुझे लगता है उसकी बहुत सबसे ज़्यादा महंगी ये वीडियो बनी होगी। जाहिर बात है हर एक फ्लैट में गई है, परचेज की है, और एक जो कैंसिल हुई उसकी दोबारा उसको लेनी पड़ी, मुझे लगता है उन्होंने रिटर्न कर दी थी, उसके बाद सेकंड डे उन्होंने कहा कि आज वाज़ ऐसा होता है कि टाइम ज़रूर दिया होता है, लेकिन वो मुसाफिर उस हवाले से नहीं आते। मिसाल के तौर पे दो ने बुकिंग की होगी, 3 ने की होगी, उन्होंने कहा आप पूरी फ्लैट 2-3 के लिए ज़रूरी चलानी है, तो वो ये चीज़ें हो जाती है, बाद दफ़ा ये मसले मसाइल आ जाते हैं। ये डोमेस्टिक में होता है, लेकिन इंटरनेशनल में ये चीज़ें नहीं आती, वहाँ पर सारी बात है एक और तरीके से चीज़ें चल रही होती है। लेकिन अच्छी थी वीडियो उसकी, उसने प्यारी वीडियो नहीं लास्ट बहुत प्यारी है भाईजान, लेकिन जो लास्ट में है ना एयर इंडिया, भाई वो बेस्ट लड़की ने पसंद की है, क्यों उधर उसको बैठने के लिए जो सीट है ना वो भी थोड़ी सी खुली मिल गई है, हमारे जैसे हम खुले होकर बैठे हुए हैं, और उधर उसको भाई जो मेन मसला था ना हर फ्लैट में उसको खाने का था, लेकिन भाई इधर उसको खाना भी मिल गया, और सब कुछ भाई ठीक है। ब्लॉग बहुत भाई अपना लड़की ने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बाकी यार काफ़ी कमाल की वीडियो थी यार, आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।